मैंने कहा मैंने लगा था फोटो के शब्द तो भाई यू बारी है महादमी पर, लेकिन इस टाइम ने देखा नहीं गाड़ी में तेली गढ़ दी सारा मकाई तो। राम जी, नमस्कार जी, मैं हूँ आपका अपना देशी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी और बात करने लग रहा हूँ भाई हल्का नीलो खेड़ी की। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूँगा, पहला तो इसका अपना जितना हो सका उतना शेयर कर दो और जूम करके एक बार यू पोस्टर बैनर जरूर दिखा दे भाई। यू पोस्टर बैनर गाँव दादूपुर खुर्द बैनी खुर्द श्यामगढ़ ब्लॉक समिति पद के शिक्षित मेहनती व ईमानदार उम्मीदवार भाई रामदास रामा के नाम से जाना है गाम राम। सूरजबान के बेटे हैं, पुत्र हैं सूरजबान जो फौजी रिटायरमेंट है। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। फिर खास बात बताऊंगा, एक गरीब परिवार का नया लड़का नया युवा आप लोगों के बीच में पद पर ताल ठुक के बैठा है ब्लॉक समिति की, लेकिन परले पार उतारना आप लोगों का काम है। वार्ड की समस्या बताऊं, इनके वार्ड में ना तो लाइब्रेरी की सुविधा है और ना भाई पार्क की सुविधा है और ना ही युवाओं ने खेल की सुविधा उपलब्ध है, स्टेडियम की सुविधा। लेकिन वो भी जानेंगे पद पर है, कहीं काम कर देंगे ना कर देंगे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक कहावत है, केला निकला था मैं भी घर से लेकिन लोग जुड़ते गए काफिला बढ़ता गया। वही बात है। आज अगर माताओं की बात करूँ, बुजुर्गों की बात करूँ, इनके गाम राम में एक बार फ़ोन करके पूछा था मैं बोला भाई साहब यू रामदास है जो चुनाव में ताल ठोक रखी है, किसका बिहेव है नेचर है। बिहेवियर नेचर की बात करा तो ठीक बता रहे हैं, इनके पिताजी माताजी का भी बहुत बढ़िया बिहेव बता रहे हैं। लेकिन गाम राम परले पार उतारना गाम राम का वार्ड का काम है, लेकिन इनके भीतर की बात है जो जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ कहेंगे। लेकिन एक सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से कहूँगा कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, यानी मैंने फेसबुक के माध्यम से लगा था भाई कितनी भारी शरीर अड़ा आदमी है, लेकिन ये तो मेरे ते भी मरेगा था। आज जो चेहरा देखने लग रहे हैं ब्लॉक समिति चेयरमैन का, मैंने लगा था फोटो के शब्द तो भाई यू बारी है महादमी पर, लेकिन इस टाइम ने देखा नहीं गाड़ी में तेली गढ़ दी सारा मकाई ये तो भाई कुछ भी नहीं। तो ये गाम राम ना यही कहूँगा कि नया युवा है, यंग युवा है, आप ना आशीर्वाद देना है, परले पार उतारना है, वो आपका काम है। उम्मीदों पर कितना खरा उतर पावेगा कितना ना वो भी देखना होगा। एक बार राम राम कह दो। राम राम जी, सभी साथियों को मेरी राम राम। अच्छा न्यू बताओ, जो नए मुद्दे हैं गाम राम ते अपने वार्ड ते जो चुनाव लड़े बैठे हो, गाम राम का कितना सहयोग मिल रहा है? मेरे पूरे गांव और मेरे जो गुआंढ हैं, जितने भी मेरे वार्ड के सभी साथी हैं, सभी ने मेरा बहुत सम्मान और मान किया उन्होंने, जिससे कि मुझे मतलब एक अलग तरह का हौसला जो है मेरे को मिला है। और मुझे लगा कि हाँ शायद गांव वाले भी मेरे को पसंद करते हैं भाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देसी घी खाएगा? देसी घी तो सर पहले पहलवानी की है, पहले कोई ऐसी बात नहीं है जी। अपने स्कूल टाइम में भी मेरा शरीर चैनल के माध्यम से उन भाइयों ना माताओं ना बुजुर्गों ना कि इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। अच्छा घी लगता नहीं है? बस घी तो खादा भी नहीं जी। मैं मतलब नॉर्मली खाना खाता हूँ जी, जो मतलब मेरे शरीर को ना मोटा होने दे ना, मैं मतलब मेरा मैक्सिमम जो वेट है वो मैं 50 और 55 मतलब 55 के अंदर ही रखता हूँ। छाछ भी? हाँ, लस्सी मेरी फेवरेट है, मैं लस्सी बहुत पीता हूँ। जानो छाछ? हाँ बिल्कुल जी जाना है। तो मैं तमाम उन भैया तो यही अपील करूँगा, आज जो हमारे बच्चे हैं युवा है नए नए बच्चे, उन्होंने बेरा नहीं भाई छाछ किसी ने कहा लस्सी ना बोला है, जो आप दूध की बनाया करा दूध की बनाए। हाँ जी बिल्कुल, दूध को फाड़ के उसमें तभी लस्सी बनेगी जी। जी हाँ जी। तो उन भैया तो यही अपील रहेगी, अपनी जो संस्कृति है उसना ना भूलना चाहिए। आज हम ना खंड के आड़े बूढ़े ना मिलते कितने, क्योंकि वही बात है आज टप के लिए खंड के आड़े बूढ़े। तो रही बात नए पद उम्मीदवार की, वार्ड तय रामदास रामा के नाम से जाना है। लेडीज से का नाम नहीं है रामा? नहीं, लेडीज का नाम नहीं क्यों है सर? लेडीज का नाम तो अलग सीता होता है। नहीं राम तो सुना था, ये रामा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। रामा कृष्णा हरे कृष्णा। मैं नाम मेरा रामदास है, लेकिन जो मेरा नाम पड़ा है ये भगवान के नाम से ही पड़ा है मेरा नाम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब वचन अब आप भर दो भाई, मैं गाम राम में ये काम कर दूंगा, मैं वचन परले पार भी उतर जाएंगे 5 साल में। बिल्कुल उतरेंगे जी। देखो मैं कोई राजनीति आदमी नहीं हूँ जी, ना मुझे किसी तरह के राज की जरूरत है जी। मैं एक अपनी नीति से एक ऐसा विकास चाहता हूँ कि जो एक डिफरेंट विकास हो, मतलब गाँव को लगे, मेरे वार्ड को लगे कि एक युवा होने के नाते इन्होंने वाकई में वो बात सोची है जो हित में है इनके युवाओं के। और जो छात्राएं हैं हमारी, जो हमारी बहनें हैं बेटियां हैं, वो इधर उधर शहरों में दूर जाती हैं पढ़ने के लिए। मैं चाहूँगा कि उनके लिए लाइब्रेरी हो, गांव में कंप्यूटर की व्यवस्था हो, वहाँ पे अपना निजी जो पढ़ सकें। और जो मेरे युवा हैं, जो लड़के नशे की और दिन प्रतिदिन
जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए एक ऐसे ग्राउंड की व्यवस्था मेरे गांव में हो, जो जिस तरह का, और इनको बार बार पैसे या कोई इनको इनाम ज़्यादा ना देते हुए मैं इनको घी खिलाना चाहता हूँ भाई। मैं तो घी खाता नहीं, पर मेरे गांव के जितने खिलाड़ी हो मैं इनको घी खिलाना चाहता हूँ भाई। जी जी। मैं सीधा कह रहा भाई इस बात को। भाई देखो कितनी बढ़िया चीज कही, बात कही। मतलब कहने का मतलब यूँ है कि जो बच्चे युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं भाई, मतलब मैं तो, मेरी कोशिश यह रहेगी भाई, अगर मैं बन जू पद पर, मैं तो एक तो शिक्षा दे करूँगा भाई, घी खाया करो, और घी अपनी तरफ से दिया भी करूँगा भाई। वही बात है, आज गांव राम का अगर बच्चा पढ़ा है लिखा है, स्टेडियम की तरफ जावा है, तो एक तो गांव का नाम, वार्ड का नाम, जिले का नाम, देश विदेश में बाजा है कितना किते, और उस माँ बाप का भी नाम होया करा। मैं तमाम उन बच्चा ने यही अपील करूँगा, युवाओं ना पढ़ा लिखा ना भाई, अच्छे काम किया करो, अच्छी संगत में रहा करो, जी भी लगेगा अपना। अगर भाई हमारे गांव का नाम भी हो रहा है, माँ बाप का नाम भी हो रहा है। सही कह रहे हूँ? बिल्कुल जी बिल्कुल। किसाना की हालत की बात करूँ, किसान आज 26 जनवरी ते लेगा, कल एक खबर आई थी हमारे सामने कि एक किसान ने गोली मार ली। दुखियों का आहत होगा सरकार तक, बड़ा दुख की बात है, बड़ा दुख आया सुनकर। और भाई हमारे करनाल जिले से ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन बड़ा दुख आता है। वही बात है, सरकार अनसुनी कर रही है। क्या कुछ कहोगे इस बारे में? सर मेरी जो शॉप है करनाल बिल्कुल नेशनल हाईवे NH1 पे है, जहाँ से करनाल में एंट्री होती है। मैं यहाँ पिछले 20-25 दिनों से ऐसी मतलब रैलियाँ और सरदारों का, जो ये अपने किसान भाई हैं पंजाब की साइड से हो या हमारे हरियाणा से हो, कहीं से भी, अम्बाड़ा से, नीलोखेड़ी से भी परसों गए हैं बहुत सारे किसान हमारे। तो इनकी जो दिल्ली में जाके, आपको पता है कितनी सर्दी है, कितनी वहाँ पे, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खाने की कमी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फ्रेश होने तक की भी दिक्कत उनको उठानी पड़ रही होगी। मैं ये बहुत निंदनीय है, सरकार को इनकी बातों को जल्दी मानना चाहिए। एक दिन की भी इनमें डील नहीं छोड़नी चाहिए कि इनकी बातों को ना माने, जो ऐसा ये चाहते हैं इनके साथ। बात ना मान दी सरकार, आंसू गैस के गोले छोटा है। सरकार आंसू गैस के गोले छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, लेकिन देखो किसानों ने अपना एक निश्चय किया हुआ है जी, जिसको ये बिना लिए बगैर लौटेंगे भी नहीं। देखो भाई बहुत बड़ी बात, हमारे देश के हैं, हमारे हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, सारा भाईचारा है। क्योंकि वही बात है, बार बार चैनल के माध्यम से यही बात कहूँगा, जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो। किते ना किते पढ़ने की कोशिश है कि ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे कभी कुछ दिखावा, कभी उल्टा दिखावा, कभी उल्टा दिखावा, इस तरह के जो मामले हैं भाई, बड़ा दुख हुआ है। लेकिन वही बात है, सरकार अनसुनी हो रही है। एक तो गूंगी हो जाकर, एक बहरी हो जाकर, एक जमी अनसुनी हो जाकर, वो अनसुनी हो रही है जमी, बिल्कुल ना तो सुनदा ना दिखदा, ना भाई क्या हो रहा है समाज में के ना, लेकिन पता जा रहा है, बेरा जा रहा है भाई। किसान के लगे भीतरी हैं, रोज खबर हैं भाई, आज यू किसान मर लिया, आज इसका टैग पड़ लिया, आज गोली मार ली, इस तरह की खबर दिन प्रतिदिन आवे। एक बच्चा तो ऐसा था जो अपने माँ और बाप नानू का गया, बोलिया नु को मना किसान आंदोलन में दिल्ली जाना है। अब वो दिल्ली चला गया, रास्ते में ट्रैली तड़ा कुचला गया, वो मारा गया। इस तरह की जो खबरें दिखने लग रही हैं, क्योंकि वही बात है, सरकार न देखना चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के हैं। वही बात है, बड़ौदा चुनाव का रिजल्ट बताने लग रहे थे किसान कि बड़ौदा चुनाव का रिजल्ट हमने दे दिया, ये हरियाणा का देना बाकी है। वही बात है, आहत हो रही है, गुस्सा है किते न किते किसान का, ऐसी बातें लिखड़ का सामने आने लग रही है, बड़ा दुख है। 3 काले कानून की बात करने लग रही, कौन से ऐसे काले कानून है वो? मैं तो यही कहूँगा, देखो जी, किसान का जो हक है वो उनको मिले, जो मजदूर का हक है उनको मिले, ठीक है। जब किसान को जो ये ज़बरदस्ती काले कानून थोप रही है, तो जब सरकार उससे नाखुश है तो ये क्यों ज़बरदस्ती इनको, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि डिमांड में नहीं है, MSP की डिमांड है, खाली वो लिखित रूप में तो मांग रहे हैं, उनको दे। क्यों उनको बार बार मतलब कुछ ना कुछ कह के उनको साइड में किया जा रहा है? तो मैं यही कहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द, सबसे पहले तो है ना, किसानों का, मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि किसानों की बातों को माने और उनके धरने को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ताकि ये सर्दी के माहौल में अपने घर में अपने बच्चों के साथ हो सके। बस नया पद उम्मीदवार है ब्लॉक समिति के पद पर, जिन्होंने किसानों के प्रति बात कही। ये वही बात है, आज क्या टाइम यू चल रहा है, नए नए पद उम्मीदवार ईमानदार कर्मठ बतेरे आ जाए। लेकिन एक बात सुनो कहूँगा भाई साहब, कोरोना काल में 21 दिन का लॉकडाउन रहा, पद पर है क्या लोगों के स्विच ऑफ नंबर हो गए, सरपंचों के, ब्लॉक समिति के, जिला पार्षद के। जड़ा गरीब परिवारों की मदद की बात आवा है, ओड़ा समाज सेवी बैनर पोस्टर तड़ा दबे दबाए रह जाए हैं। लेकिन पद लेने के बाद
क्या आपका रवैया किसा रहेगा अगर कोई गरीब परिवार जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है और आप पद है ब्लॉक समिति चेयरमैन का, उसकी किस प्रकार तक मदद कर सको हो, या मन नंबर ही स्विच ऑफ कर दोगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल हरियाणवी बोली एक्सप्रेस के माध्यम से सभी अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं कोई राजनीति नहीं हूँ, मुझे ये कतई भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विकास करने के लिए तो राजनीति में आना पड़ेगा। और अगर मेरी बहनों के लिए और मेरे जो दोस्त साथी जो युवा खिलाड़ी हैं, अगर इनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया या अपने गांव के विकास के लिए, तो मैं 1-1.5 साल के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये मैं 1.5 साल के अंदर अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, छोड़ दूंगा ब्लॉक समिति पद। दावा ठोक रहे हैं नए पद के उम्मीदवार की भाई मन ऐसी राजनीति की लोड़ होने है जिससे मैं अपने गांव राम के अपने वार्ड के काम को न कर सकूं। वोट की और सपोर्ट की गांव राम ते अपने वार्ड तक किस प्रकार की अपील करेंगे? देखो जी, आप अपना बेटा चुने जी, अपने बीच का साथी चुने। देखो, नेता और राजनीति करने वाले तो आपको और भी सामने नजर आएंगे, पर मैं यही चाहूँगा कि देखो, आपका अपना वोट है और आप अपने हिसाब से किसी ऐसे आदमी को दें जो आपको आपके बीच का हो, आपके विकास के लिए आगे आए और आपके विकास में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सका है। कहने का मतलब ये है भाई, इन माताओं ते बुजुर्गों ते खासकर मेरी यही अपील रहेगी चैनल के माध्यम से, वो तो अपना देखना आपका चाहिए था आपकी उम्मीदों पर कौन कितना खरा उतरेगा। लेकिन दावा ठोक रहे हैं 1.5 साल के अंदर अंदर पद छोड़ दूंगा अगर मैं काम नहीं करवा पाया, नहीं कर सका। दूसरी तरफ किसानों के प्रति जो हौसला बुलंद है वो देखा है कि किसानों के प्रति कहने लग रहे हैं। बार बार सरकार से एक अपील करी है चैनल के माध्यम से कि सरकार ना मान लेनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटा बड़ा मैं कहूँगा MSP की मांग है, ज़्यादा बड़ी मांग भी नहीं है, जिससे सरकार आनाकानी कर रही है, अनसुनी कर रही है। तीसरे दिन खबर आ रही है कोई किसान मारा गया, किसी का अटैक पड़ गया, कि दिन प्रतिदिन जो मामले बढ़ने लग रहे हैं, क्योंकि अपने हरियाणा के हैं, अपने भारत के हैं, कितने बाहर के नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं घुस रहे हैं। तो चुनावी यात्रा चलती रहेगी, बने रहो, हमारी गल्ला।